बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर लमसम। लमसम के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं? देखिए, यूट्यूब पर आप जितनी भी वीडियोस देखते हैं वहाँ पर आपको बताया जाता है या तो कम अमाउंट लगा करके लमसम कैसे करना है या फिर ज़्यादा अमाउंट लगा करके लमसम कैसे करना है। लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता है कि एक मीडियम लेवल पर अमाउंट लगा करके लमसम कैसे करना है और आपका टाइम हॉरिजन कितना होना चाहिए, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम हॉरिजन, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। टाइम हॉरिजन के अकॉर्डिंग आपको कौन सा फंड सेलेक्ट करना चाहिए। और इस वीडियो के अंदर हम 2 केस लेने वाले हैं। नंबर 1, आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो आपको कहाँ पर लमसम करना चाहिए। एंड नंबर 2, अगर आपके पास 5 लाख रुपया है तो आपको कौन से फंड में सेलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, टाइम हॉरिजन कितना रखना चाहिए, रिस्क कितना होता है, कौन से फंड में आपको जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों की आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। देखिए, अभी हम बेसिक समझते हैं कि टाइम हॉरिजन के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपका टाइम हॉरिजन कम है, लेट्स से कि 3 साल से 5 साल आपका टाइम हॉरिजन है, तो आपको इंडेक्स फंड के अंदर निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका टाइम हॉरिजन कम है तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आएगा 3 साल 5 साल के अंदर। आप लॉन्ग टाइम में मिड कैप स्मॉल कैप को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम में आप नहीं कंसीडर कर सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि शॉर्ट टाइम में अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप को कंसीडर करते हैं तो वहाँ पर रिस्क पाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम में 3 साल से 5 साल का अगर आपके पास टाइम हॉरिजन है तो आप ऐसे में हाइब्रिड फंड की तरफ जा सकते हैं। आप इंडेक्स फंड के अंदर निफ्टी 50 में जा सकते हैं, जहाँ पर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिटर्न अच्छे मिल जाते हैं। हमें क्या बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए। अगर आप ज़्यादा ग्रेडी हो जाते हो तब ये भी होता है कि आपके पैसे हो सकता है लॉस हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें एक मीडियम लेवल पर रिटर्न लेना है अपने लिए। म्यूचुअल फंड इसी के लिए बना होता है कि आपको 15%, 16%, 14% के आसपास ईजिली रिटर्न मिल जाए। तो आप अगर इतना रिटर्न पाना चाहते हो 3 साल 5 साल के अंदर, तो आप हाइब्रिड फंड या फिर आप इंडेक्स फंड के अंदर निफ्टी 50 में जा सकते हैं। नंबर 2, आपका टाइम हॉरिजन ज़्यादा है, आपका टाइम हॉरिजन 8 साल से 10 साल है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप मिड कैप के अंदर जा सकते हैं। क्योंकि टाइम हॉरिजन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए रिस्क कम हो जाता है। और अगर आपका टाइम हॉरिजन और ज़्यादा है कि हाँ हमें 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप कहाँ पर जा सकते हैं, तो आप जा सकते हैं स्मॉल कैप की तरफ। तो वहाँ पर क्या होता है कि रिस्क कम हो जाता है। ऐसी जगह पर आप स्मॉल कैप मिड कैप को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम हो जाता है, तो आप इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आपको जनरेट हो जाते हैं लॉन्ग टाइम के पर्पज से। क्योंकि जितनी भी छोटी कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, वो सारे लोग क्या करते हैं, ऐसी जगह पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है जहाँ पर टाइम हॉरिजन ज़्यादा होता है। तो टाइम हॉरिजन अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हो तो आप मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि रिस्क कम हो, लॉन्ग टाइम के लिए भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो भी आप इंडेक्स फंड के अंदर निफ्टी 50 में जा सकते हो। ये सारे भी ऑप्शंस आपके लिए ओपन होते हैं। सो नाउ अभी हम समझते हैं 1 लाख रुपया आपके पास है तो आपको कहाँ पर लमसम करना चाहिए। तो अगर आपका टाइम हॉरिजन कम है, 3 साल से 5 साल है आपका टाइम हॉरिजन, तो आपको हाइब्रिड फंड के अंदर जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब हाइब्रिड फंड के अंदर क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर आपके पैसे कई जगहों पर इन्वेस्टमेंट किया जाते हैं, थोड़ा सा रिस्की होता है। अब हमें थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा रिटर्न बढ़ जाता है। तो लेट्स से कि हम कह सकते हैं कि आप हाइब्रिड फंड के अंदर जा सकते हैं। हाइब्रिड फंड के अंदर बैलेंस एडवांटेज फंड आ जाता है। बैलेंस एडवांटेज फंड जो होते हैं वो डायनेमिक फंड होते हैं। डायनेमिक का मतलब ये होता है कि फंड मैनेजर के पास अथॉरिटी होती है कि वह आपके पैसों को चाहे तो इक्विटी में ज़्यादा पोर्शन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर वो डेप्थ में भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर रिटर्न मिलता है और रिस्क कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बताया कि बैलेंस एडवांटेज फंड में आप जा सकते हैं। अब अगर बैलेंस एडवांटेज फंड की बात आ जाती है तो सबसे अच्छा फंड अभी के टाइम पर जो है वह है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, जो कि आपको अच्छे रिटर्न और स्टेबिलिटी के साथ रिटर्न दिया हुआ है। चलो स्क्रीन पर देख लेते हैं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में।
तो चलिए आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम बात करने वाले हैं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सारी चीज़ें डिटेल में समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे बट फिर भी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। आप इसकी NAV देख सकते हैं 480 रुपये से आप SIP अमाउंट मात्र 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसको जो रेटिंग मिला वो 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। साथ ही साथ इस जो फंड का साइज है वो 77,000 करोड़ इस फंड की साइज है, जो कि बड़ा नंबर माना जाता है। तो हम कह सकते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड इसके साथ ही साथ हम होल्डिंग्स की बात कर लें तो यहाँ पर 312 कंपनी की होल्डिंग्स है। हम कह सकते हैं इतना ज़्यादा कंपनी की होल्डिंग्स है तो रिस्क बहुत ही मिनिमम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा कंपनीज़ हैं, आपके पैसे एक दो कंपनी में नहीं इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं बल्कि 312 कंपनी में जो टॉप कंपनीज़ है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि आप होल्डिंग एनालिसिस चेक कर सकते हो, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इक्विटी में आप देख सकते हो 58% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और जो डेप्थ है वहाँ पर 27% पैसा आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। डाइवर्सिफाई आप देखिए कितना अच्छा से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। एंड कैश में आप देखेंगे तो 12% पैसा आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो देख सकते हैं 50% पैसा ऑलमोस्ट आपको डाइवर्सिफिकेशन में देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। एंड आप देख सकते हैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के बारे में, फाइनेंशियल सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एनर्जी के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसी प्रकार से अलग अलग सेक्टर में आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं इस फंड के बारे में कि आपको रिटर्न कितना मिला हुआ है। एक साल के अंदर आप देखेंगे तो आपको 41% का रिटर्न देखने को मिला है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। एंड 3 ईयर्स की बात करें तो फिर 23% का रिटर्न देखने को मिला है। 5 ईयर की बात करें तो 20% का रिटर्न देखने को मिला है। ऑल टाइम की हम बात करें तो आपको 16% का रिटर्न देखने को मिला है, जो कि हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में भी इसी प्रकार से आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। एंड आप यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो देख सकते हो, बैलेंस एडवांटेज का फंड है इसीलिए यहाँ पर 0.74% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि काफ़ी कम माना जाता है। अगर आप ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी चार्ज भी कम लगती है और साथ ही साथ आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है। एंड यहाँ पर आप एग्जिट लोड देख सकते हो 1% का, अगर आप 1 ईयर से पहले विड्रॉ करते हो तो आपको एग्जिट लोड देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही साथ आप इस फंड में मैनेजमेंट के बारे में भी देख सकते हैं। एंड ये सारी डिटेल्स होती हैं इस फंड के बारे में। आप इस प्रकार से देख सकते हो कितना % रिटर्न आपको मिला है, कहाँ कहाँ पर आपके पैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं, जिससे आप और ज़्यादा सिक्योर हो जाते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं डाइवर्सिफिकेशन करूँ तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। देखिए नंबर 1 कि आप यहाँ पर भी 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 2 अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो तो मैं आपको एक दूसरा फंड रिकमेंड करता हूँ, डैट इज़ कि आप निफ्टी 50 में जा सकते हो UTI में इन्वेस्टमेंट करके। निफ्टी 50 में क्या होता है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है जहाँ पर रिस्क कम होता है और रिटर्न गारंटेड होता है। गारंटेड 100% नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इंडिया की टॉप 50 में आपके पैसे इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं तो वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। तो अभी हम उस फंड के बारे में भी एक शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी टाइप कर लिया। अभी इस फंड के बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। आप NAV इस फंड की देख सकते हैं कि आपको 150 रुपये की NAV देखने को मिल जाती है। SIP अमाउंट आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। रेटिंग इस फंड की 3 स्टार रेटिंग है। एंड इस फंड की आप साइज़ देख सकते हैं 15,301 करोड़ इस फंड की साइज़ है, जो कि ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस फंड का साइज़ भी ठीक ठाक है। के साथ ही साथ आप इस फंड की होल्डिंग्स के बारे में देख सकते हैं। इस फंड में होल्डिंग्स 51 कंपनीज़ हैं, जो कि आप देख सकते हो HDFC है, रिलायंस है, ICICI बैंक है, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि ठीक ठाक होल्डिंग्स है। 51 कंपनीज़ में आपके पैसे इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था निफ्टी 50 या 50 कंपनीज़ में आपके पैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं। एंड यहाँ पर बेसिकली ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका पैसा सेव होता है। एंड इसके साथ ही साथ आप इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के बारे में भी देख सकते हो, आपका पैसा इतने सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है। उसके साथ ही साथ हम रिटर्न देखने वाले हैं। तो आप जो रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है वो एक साल में 28% का रिटर्न है यहाँ पर आपको देखने को मिला है। 3 साल के अंदर हम बात करें तो 15% का रिटर्न देखने को मिलता है। 5 ईयर की बात करें तो 16% का रिटर्न देखने को मिलता है। ओवरऑल आपको 13% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप FD करते हो, RD करते हो, उसकी कंपेरिजन में बहुत सही है। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन अगर आप कंसीडर करना चाहते हो 3 ईयर 5 ईयर के बारे में। एंड इसके साथ ही साथ आप एक्सपेंस रेशियो देख सकते हो, जो कि सबसे एडवांटेज इस फंड की है वो 0.21% का एक्सपेंस रेशियो, जो कि काफ़ी सही माना जाता है। एंड एग्जिट चार्ज इसमें है ही नहीं, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो इस फंड के अंदर। एंड साथ ही साथ आप फंड मैनेजमेंट के बारे में देख सकते हो।
ना पॉइंट नंबर सेकंड आ जाता है कि आपके पास 5 लाख रुपया, आप उसको एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप उस चीज़ को कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए मैं आपको कहूँगा, अगर आपके पास 5 लाख रुपया है और आपका टाइम हॉरिजन भी कम है तो फिर आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप निफ्टी 50 के थ्रू जाओ। अगर आपका टाइम हॉरिजन ज़्यादा है तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हो, जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका टाइम हॉरिजन कम है तो आप निफ्टी 50 के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर है कि आपका टाइम हॉरिजन ज़्यादा है, हो सकता है आप 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो भी आप निफ्टी 50 के थ्रू जा सकते हो। निफ्टी 50 के अंदर मैं कहूँगा कि आप SBI के थ्रू जाओ, जहाँ पर अभी के टाइम पर सिक्योर एंड अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आप मिड कैप में भी जा सकते हो, स्मॉल कैप में भी जा सकते हो, अपने टाइम हॉरिजन को बढ़ा करके, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। वो स्मॉल कैप की भी कंपनी हो सकती है, वो मिड कैप की भी कंपनी होगी, आपको लॉन्ग टाइम में ओवरऑल अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप समझते हैं विद एन एग्जांपल। अभी हम समझते हैं SBI निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में डिटेल्ड एग्जांपल भी लेंगे कि आप इतने रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो इतने सालों के लिए तो आपको इतना रिटर्न मिल जाता है। ओके, तो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं हम बात करने वाले हैं SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस फंड के बारे में हम डिटेल समझ लेते हैं, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। एंड आप यहाँ पर होल्डिंग्स देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 50 कंपनीज़ हैं तो फिर बिंदास आप होल्डिंग्स देख सकते हो। टॉप कंपनीज़ की होल्डिंग्स रहती हैं हमेशा हमेशा, टॉप कंपनीज़ की यहाँ पर होल्डिंग्स देखने को आपको मिल जाएंगी। इसी वजह से रिटर्न भी यहाँ पर आपको गारंटेड मिल सकती हैं। गारंटेड इन द सेंस आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपका पूरा पैसा वो इक्विटी में जा रहा है। एंड इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो आपका जो पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर में आप देख सकते हैं, अदर सेक्टर में है, एनर्जी में है, टेक्नोलॉजी में है, हर एक सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो रिस्क कम हो जाता है क्योंकि अलग अलग सेक्टर में डिवाइड है। एंड इसके साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं रिटर्न्स के बारे में। तो आप देख सकते हो एक साल के अंदर आपको 28% का रिटर्न देखने को मिला है, जो कि काफ़ी सही होता है। 3 ईयर की बात करें तो आपको 15% का रिटर्न देखने को मिलता है। 5 ईयर की बात करें तो आपको 16% का रिटर्न देखने को मिलता है। ओवरऑल इस फंड के अंदर आपको 13% का रिटर्न देखने को मिल जाता है, जो कि टाइम हॉरिजन आपको कम है। जो कि मैंने आपको बताया कि आपका टाइम हॉरिजन कम है तो आपको यहाँ पर इतने रिटर्न से मिल जाएंगे। FD RD की अपेक्षा आपको डबल रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि टाइमिंग कम है तो आपको इतना रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आप अच्छे रिटर्न चाहते हो और ज़्यादा तगड़ा रिटर्न चाहते हो तो आप मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हो, जहाँ पर आपका टाइम हॉरिजन ज़्यादा होगा, रिटर्न भी ज़्यादा होगा। और ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये जो फंड है आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। एंड इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो वो 0.18% है एक्सपेंस रेशियो, जो कि काफ़ी कम माना जाता है। काफ़ी कम इन द सेंस बहुत सही है, एक्सपेंस रेशियो कम लगता है। एंड एग्जिट चार्ज आप देख सकते हो 0.20% का। अगर आप 15 दिन के पहले विड्रॉल करते हो तो आपको इतना परसेंट का एग्जिट चार्ज देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही साथ आप नीचे आकर के फंड मैनेजर की डिटेल्स भी देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि आप अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो कितने सालों के लिए कितना रिटर्न मिलता है। हम टाइप कर लेते हैं लमसम कैलकुलेटर। ओके, तो हम यहाँ पर अमाउंट टाइप कर लेते हैं 1 2 3 4 5। एंड यहाँ से आपको जो रिटर्न ओवरऑल देखने को मिला है वो आपको रिटर्न देखने को मिला है 13% का। 12 लेट से कि आपको यहाँ पर 12% का रिटर्न मिलता है। तो आप 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो 5 लाख रुपया, तो आप यहाँ पर 15 लाख रुपया का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो 10 सालों में। एंड आप इस चीज़ को कर देते हो 20 साल, तो आप 48 लाख रुपया का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आप इस टाइम हॉरिजन को 25 साल कर देते हो तो आपके पैसों में पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करती है। तो आप अभी देख सकते हो आप स्टेबिलिटी के साथ यहीं 5 लाख रुपया 85 लाख में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं फ्यूचर में भी इसी प्रकार से आपको रिटर्न देखने को ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि ये निफ्टी 50 का फंड है तो उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। एंड आप इस टाइम हॉरिजन को और बढ़ा देते हो, 30 साल के लिए कर देते हो तो 1 करोड़ प्लस हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा टाइम तक के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। और मैंने आपको बताया अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आप स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ जा सकते हो। लॉन्ग टाइम का ड्यूरेशन रखोगे रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। एंड अगर आप शॉर्ट टाइम का ड्यूरेशन रखना चाहते हो तो आप UTI में जा सकते हो या फिर इसी फंड के अंदर जा सकते हो। मैंने आपको बताया था आगे
मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर जा सकते हो, वो भी HDFC में। एंड सेकेंड मैंने आपको बताया था कि आप अगर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो तो आप UTI में जा सकते हो, UTI निफ्टी 50 में जा सकते हो, जहाँ पर आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए। एंड नंबर सेकेंड मैंने आपको बताया अगर आपका 5 लाख रुपया आप उस चीज़ को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए तो आप इस फंड के अंदर जा सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया SBI निफ्टी इंडेक्स फंड के अंदर जा सकते हो, जो कि लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना। आपको कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई बहुत जल्द देता हूँ। हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।